हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक राष्ट्रपति पुरस्कार, वीरता का पुरस्कार उसको मिला था, बहादुरी का पुरस्कार मिला था। तो कहानी शुरू करते हैं। मैं जल रही हूँ। कहानी का नाम है मैं जल रही हूँ। इसी तरह से आप अपनी हिंदी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कहानी है, सोनिया बेटी सोनिया। सोनिया ने कोई उत्तर नहीं दिया, ना ही उसने आंखें खोलकर देखा। तो क्या सोनिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही है? उसके दिल की धड़कन। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लो। सोनिया की माँ घबराहट और भय से चिल्ला उठी थी। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पटना के सरकारी अस्पताल के उस विशेष देखभाल वाले वार्ड के एक बिस्तर पर सोनिया लेटी हुई थी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पट्टियों से ढका हुआ था। डॉक्टर ने सोनिया की मां को संभाल लिया और उन्हें खिड़की की ओर ले गए। मिसेस सिन्हा, आप विश्वास रखिए, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम कर रहे हैं। ये तो मैं जानती हूँ डॉक्टर, लेकिन क्या करूँ? मेरे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी ही मेरे पति नहीं रहे और अब सोनिया को भला मैं कैसे खो सकती हूँ? मैंने कहा ना, हमसे जो भी संभव है हम कर रहे हैं। आप जानती हैं, उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका है, इसलिए अब बहुत कुछ उसकी खुद की शक्ति और जीने की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन डॉक्टर, उसे तो अब यहाँ 3 हफ्ते हो रहे हैं। वो चिंता मत कीजिए, उसे तो ठीक होने के लिए 3 हफ्ते क्या, 3 महीने भी रखना पड़ सकता है। हे भगवान, आप घबराइए मत। सोनिया बहुत बहादुर लड़की है। अगर वह बहादुर ना होती तो जो कुछ उसने किया वह कुछ भी ना कर सकती। सोनिया छुट्टियों में घर आई हुई थी। उसके छोटे भाई सनत ने अभी ही बोलना सीखा था। उसकी छोटी बहन शालिनी बिना कुछ ओढ़े ही सो गई थी। सोनिया उसे जब चादर उड़ाने लगी तो वह सोचने लगी कि वह अपने भाई बहन से कितना दूर रहने लगी है। उन दिनों सोनिया अपने बाबा दादी के पास पटना में पढ़ रही थी। पटना में वह सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी। यूँ तो उसे अपना स्कूल और टीचर्स सभी पसंद थे, किंतु उसकी इच्छा यही होती थी कि वह यहीं छोटे से शहर आरा के किसी स्कूल में पढ़ती। यहाँ उसके पापा थे जो सरकारी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ थे और छोटे भाई बहन थे। लेकिन उसके पिता कहा करते थे, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, जिससे उनके जीवन के सारे द्वार खुल जाएं। सोनिया को भला क्या मालूम था कि जीवन के द्वार का अर्थ क्या है, किंतु वह यह जरूर जानती थी कि उसके माता पिता उसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। इसी कारण वह पटना में पढ़ रही थी और बड़ी मेहनत कर रही थी। वह सिर्फ छुट्टियों में ही घर आती थी या फिर कभी किसी विशेष दिनों पर आती, जैसे वह अपना 11वां जन्मदिन मनाने आई हुई थी। वह कितना अच्छा दिन था। उसके सभी पुराने दोस्त, अंकल, आंटियां और रिश्ते के भाई बहन आए हुए थे। उस दिन सोनिया ने हल्के नीले रंग का नया फ्रॉक पहना था, जिसके किनारों पर सफ़ेद झालर लगी थी। सिर में सफ़ेद रिबन बंधा था। जन्मदिन के लिए बनवाई गई चॉकलेट केक के पास जब सोनिया खड़ी हुई तो 11 मोमबत्तियों की रोशनी से उसका चेहरा चमक उठा था। कितना अच्छा लगा था उसे अपना जन्मदिन, और उससे भी अच्छा लगा था अपने मम्मी पापा और छोटे भाई बहन के बीच रहकर 11 वर्ष का होना। अचानक शालिनी की आवाज़ ने सोनिया को जन्मदिन की सुखद यादों के झूले से उतारकर जमीन पर खड़ा कर दिया। सोनिया धीरे से अपने बिस्तर से उठी और कमरे की दूसरी ओर सो रही शालिनी को ठीक से सुला दिया। डाइनिंग रूम में उसके मम्मी पापा अभी भी खाना खाते हुए बातें कर रहे थे।
आनंद, जरा देखना तो, गैस के सिलेंडर का बाल्ब तो नहीं खुला है। आज तो वह इतनी जोर से बंद था कि मुझसे खुला ही नहीं, मिसेस सिन्हा ने कहा। खाना खाकर मैं ठीक कर दूंगा। हाँ, तुम शायद ठीक कर लो। गर्मी में केरोसिन के स्टोव पर खाना बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर एकदम उसे याद आया, अरे मैं तो भूल ही गई, गैस पर पानी उबलने को रखा था। सोनिया को नींद नहीं आ रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह भी मम्मी पापा के पास जाकर बैठे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि रात में इतनी देर तक जागते हुए देखकर पापा नाराज होंगे। इसलिए वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई और फिर उसे नींद ने इस तरह घेरा कि वह जन्मदिन पर मिले 6 उपहारों की बात भी न सोच सकी। आह! सोनिया किसी की चीख सुनकर एकदम नींद से उठकर बैठ गई। कौन चीखा होगा? सनत? शालिनी? उसने एक बार उन दोनों को देखा। वे गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। उसका दिल अभी भी धक धक कर रहा था। वह अब लेटकर सोने ही वाली थी कि माँ का चीख भरा स्वर सुनाई पड़ा, आनंद बाहर आ जाओ, बल्ब को छोड़ दो, गैस बहुत जोर से जल उठी है। आनंद, तुम जल जाओगे। आनंद! नहीं माया, इसको तो बंद करना ही होगा। सोनिया की ने पिता की आवाज सुनी। लेकिन आनंद, आग, बाहर आ जाओ। फिर अचानक आनंद की चीख सुनाई दी, माया भागो, अपने को बचाओ, बच्चों को देखना, बच्चों को, ओह आग आग। सोनिया बिस्तर से कूद पड़ी। अगले ही क्षण में पापा पापा चिल्लाती हुई डाइनिंग रूम में पहुंच गई। उसने देखा कि रसोई घर के पास घबराई हुई माँ अपने कांपते ओंठों पर उंगलियां रखे खड़ी है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी रसोई घर के द्वार पर आग से झुलसे हुए पापा दिखे। वह किसी तरह संभलते हुए बाहर निकले और माँ की गोद में जा गिरे। सोनिया अब तक उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ चुकी थी। अचानक आग का भभका उठा और वह सोनिया को झुलसा गया। गैस सिलेंडर में पूरी तरह आग लग चुकी थी। उसमें किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता था। हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, यहाँ दम घुट रहा है, मम्मी बाहर चलिए। लेकिन माँ इतनी घबराई हुई थी कि वह रो रो कर यही कह रही थी, आनंद आनंद, तुम्हें क्या हो गया है। आखिर सोनिया ने स्वयं अपने पिता के कंधों को पकड़ा और उन्हें उठाकर ले चली। उसने जब ध्यान से अपने पापा को देखा तो वह कांप गई। वह बुरी तरह जल गए थे। उनका चेहरा जलकर एक भयानक फपोला बन चुका था। उनके जले हुए शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। उनकी हालत देखकर सोनिया इतना ही कह सकी, पापा ये तुम्हें क्या हो गया। मम्मी पापा को उठाकर ले चलो, जल्दी करो, जल्दी बाहर चलो। सोनिया चिल्लाई और पापा को खींचकर डाइनिंग रूम से बाहर ले जाने की कोशिश में लग गई। सोनिया और उसकी माँ बुरी तरह हाँफ रही थी। उनका दम घुट रहा था। सारे कमरे में गर्म हवा भर गई थी और आग की गर्मी तथा गैस मिली हुई हवा से आंखों में जलन और फेफड़ों में घुटन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वे अपनी पीठ का सहारा देकर पापा के निष्क्रिय शरीर को मुख्य द्वार से बाहर निकाल सकी। फिर किसी तरह सीढ़ियां उतरकर लॉन में आई, किंतु अब वे अपने को संभाल पाने की हालत में न थी। वे दोनों चक्कर खाकर गिर पड़ी। क्या हुआ मिसेस सिन्हा, आप बोलती क्यों नहीं। उन्हें इस हालत में बाहर आते देखकर पड़ोसी दंपति मदद के लिए दौड़े। उनके आने पर सोनिया ने अपने को संभालते हुए उनके सहानुभूतिपूर्ण चेहरे की ओर देखा। अरे बाप रे, ये डॉक्टर सिन्हा को क्या हो गया। गैस सिलेंडर में आग लग गई है। हे भगवान, मिसेस सिन्हा ने भर्राई आवाज में कहा। फिर वह अपने पति के निर्जीव शरीर पर गिर पड़ी।
और चीख चीख कर रोने लगी। अरे विनोद, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करो, मैं यही हूँ, पड़ोसी महिला ने अपने पति से कहा। पड़ोसी जल्दी से दौड़कर चला गया। मिसेस सिन्हा को पड़ोसी महिला ने सहारा दिया और उन्हें समझाने लगी, घबराइए नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। अचानक सोनिया को ध्यान आया कि शालिनी और सनत तो अंदर ही हैं। आग फैल रही है, उनका क्या होगा? यह विचार आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, किंतु अगले ही क्षण वह बिजली की तरह उठकर खड़ी हो गई और शालिनी, सनत अंदर हैं कहते हुए भागी। रुक जाओ सोनिया, पड़ोसी महिला ने उसे रोका, किंतु तब तक सोनिया घर के अंदर जा चुकी थी। घर के अंदर की गर्म हवा के थपेड़े से सोनिया का चेहरा झुलस गया। उसे लगा जैसे किसी ने लोहे की गर्म छड़ से उस पर हमला किया हो। वह एकदम पीछे हट गई। रसोई घर की एक एक चीज धूं धूं कर कर जल रही थी और आग ने भयानक रूप ले लिया था। तभी बड़े जोर के धमाके के साथ रसोई घर में क्रॉकरी की अलमारी गिरी और सारे बर्तन चकनाचूर हो गए। फिर जलती हुई खिड़की गिरी। आग इधर उधर फैलती जा रही थी। सोनिया ने शालिनी की आवाज़ सुनी, वह मदद के लिए पुकार रही थी। आखिर एक बार फिर पूरे साहस से सोनिया ने दरवाज़ा खोला और ड्राइंग रूम से होती हुई तेजी से डाइनिंग रूम में जा पहुंची। बड़ी मुश्किल से गर्म हवा और धुएं को बर्दाश्त करते हुए उसने इधर उधर देखा। सारा फर्नीचर चटक चटक कर जल रहा था। दरवाजे जलकर अपने कुंडों के सहारे लटके हुए थे। अलमारियों में भी आग लग चुकी थी। सोनिया उन लपटों के बीच बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उसका चेहरा, सीना, हाथ पैर सब आग की लपटों से झुलस गए थे। सिर के बाल भी जल गए थे। इस कारण उसका शरीर सुस्त होने लगा था और वह बेहद डर गई थी। एक बार उसने सोचा कि वह लौट जाए, लेकिन तभी उसके मन ने कहा, सोनिया, तू अपने छोटे भाई बहन को जलने के लिए छोड़ देगी? और अगले ही क्षण सोनिया के साहस भरे कदम आग की लपटों को पार करते हुए इतनी फुर्ती से बढ़े कि वह पलक झपकाते सोने के कमरे में जा पहुंची। शालिनी उस समय अपने भाई को गोद में लिए मदद के लिए रो रही थी। गर्मी और पसीने से उनका बुरा हाल हो रहा था। उनके चेहरे घबराहट के कारण लाल हो रहे थे। सोनिया, सोनिया कहकर शालिनी उससे लिपट गई। सोनिया ने उसे संभाल लिया, किंतु तभी सोनिया दर्द से करा उठी। उसने शालिनी को समझाना चाहा, किंतु सूखे गले से आवाज ही न निकली। सोनिया ने जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करते हुए शालिनी को दाहिने हाथ से गोद में उठा लिया और सनत को उठाकर सीने से लगा लिया। सोनिया, मम्मी, पापा, नन्हा सनत चिल्ला उठा। चुप चुप, घबराना नहीं। सोनिया ने उसे थपथपाया। इसी समय सोनिया ने अपने हाथ को ध्यान से देखा। वह घाव और फफोलों से भरा हुआ था। एक बार फिर उसका साह छूटने लगा। वह भय से कांप उठी। अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी और हम सब यहीं मर जाएंगे, उसने सोचा, किंतु उसके मन ने कहा, सोनिया, सिर्फ थोड़े से साहस की बात और। सोनिया आगे बढ़ी। उसने जैसे ही कदम बढ़ाए, उसे एक क्षण के लिए लगा कि उसके पैर जैसे लकड़ी के हैं और वे उसके अपने नहीं हैं। अपने भाई बहन के भार के कारण आगे बढ़ने में उसके पैर कांपे जरूर, किंतु अगले ही क्षण पूरे साहस से सोनिया कमरे से बाहर निकल आई। ठीक उसी समय उसके पीछे जलती हुई एक अलमारी नीचे गिरी। सोनिया अपना और भाई बहन का बचाव करती हुई वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। धुएं और गर्मी के कारण वह बार बार सांस रोकती और लगता कि किसी भी क्षण दम घुट जाएगा। उधर पांव भी जवाब दे रहे थे। लगता था वह मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच सकेगी। अवश्य पहुंच सकोगी, घबराओ नहीं, उसके मन ने कहा। उसने एक बार अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और भागकर
बाहर के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने किसी तरह दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई, लेकिन अब उसमें सीढ़ियाँ उतरने का साहस ना था। वह सीढ़ियों पर ही लुढ़क गई और दर्द से चीख पड़ी, मम्मी मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। और वह अचेत हो गई। बेटी बोलो मत, डॉक्टर ने उसकी ओर देखकर कहा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? शालिनी और सनत कहाँ हैं? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई सब ठीक है। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? ये इतनी सारी पट्टियाँ, इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है और मेरा चेहरा भी तो। बेटी, तुम तो बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने प्यार से समझाया। तुम्हारा चेहरा, गला, हाथ सभी बुरी तरह जल गए थे, लेकिन अंदर से तुम वही हो, एक बहादुर समझदार लड़की जिसने अपने भाई बहन को जलने से बचा लिया। फिर अगर तुम्हारे बदन पर जलने के कुछ निशान रह भी गए तो मैं जानता हूँ कि तुम जैसी बहादुर लड़की उनकी परवाह नहीं करेगी। क्यों, ठीक है ना? सोनिया ने डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी आंखें छलछला गई थीं। नहीं, मैं ऐसे निशानों से कभी नहीं घबराऊंगी, धीमी धीमी आवाज़ में सोनिया ने कहा। नहीं, मैं ऐसे निशानों से कभी नहीं घबराऊंगी। तो बच्चों, ये थी एक बहादुर लड़की की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।